नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कोलकाता से, जहां पर दोस्तों कोलकाता पोर्ट पर हिस्टोरिक बेस्क्यूल ब्रिज को कम्प्लीटली रेनोवेट किया जाएगा सरकार के द्वारा, और इसको लेकर यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। तो दोस्तों ये बेस्क्यूल ब्रिज ऑलमोस्ट 6 दशक पुराना है। कोलकाता पोर्ट पर डॉक सिस्टम का हिस्सा माना जाता है और एक ऑस्टिन इंजीनियरिंग कंपनी के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था, और अभी तक ये अच्छा खासा चल रहा है। पर अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो इसके स्ट्रक्चर को रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत है, और अब ये काम यहाँ पर किया जाएगा। 117.54 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और एक बार जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो कोलकाता पोर्ट पर कार्गो मूवमेंट और सेफ और सिक्योर बन जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज के लिए 2 और मल्टी ट्रैकिंग रेल लाइन प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं, स्पेसिफिकली झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। और इन दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स को रेलवेज 4,474 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार करेगी। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, तो वेस्ट बंगाल के सैंथिया से झारखंड के पाकुर के बीच में 4th रेल लाइन बिछाई जाएगी। 81 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, और 1,569 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा। हावड़ा गुवाहाटी और हावड़ा पट्टा कॉरिडोर पर इसके चलते मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, और इफेक्ट उसी का ये हिस्सा है। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर के बीच में भी 4th रेल लाइन बिछाई जाएगी। 111 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी, और 2,905 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर भी खर्च आएगा। ये रेल लाइन मुंबई हावड़ा और हावड़ा चेन्नई रेल रूट का हिस्सा है। ओवरऑल कुल मिलाकर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के चलते 5,652 विलेजेस में 14.7 मिलियन लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगली दोस्त अपडेट पुणे से है, जहां पर अभी एक और डबल डेकर फ्लाईओवर बनकर तैयार हो चुका है, और इसे महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट भी किया गया है। तो दोस्तों ये डबल डेकर फ्लाईओवर गणेश खिंड रोड पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी चौक के पास बनाया गया है। पुणे मेट्रोपॉलिटन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसको एग्जीक्यूट किया है। 2 लेवल के स्ट्रक्चर में लोअर डेक टू व्हीकल्स के लिए बनाया गया है, जबकि अपर डेक मेट्रो के लिए बनाया गया है, जो पुणे मेट्रो लाइन 3 का हिस्सा है। इनफैक्ट जो अपर डेक है वहां पर ट्रायल्स वगैरह कंडक्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। अभी क्योंकि फ्लाईओवर ओपन हो चुका है, तो बने आशान, शिवाजी नगर और इस तरह के एरियाज में पीक आवर्स में ट्रैफिक में जो डिलेस देखने को मिलते थे, अब वो इसके चलते काफी कम हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों एक नए लिंक रोड को लेकर यूनियन कैबिनेट के द्वारा रिवाइज कॉस्ट अप्रूव कर दी गई है, और बताया जा रहा है कि अब इसे 3,631 करोड़ रुपीस खर्च करके तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये लिंक रोड एक टाइप का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। स्पेसिफिकली हरियाणा के फरीदाबाद के पास से स्टार्ट होगा, और फिर वहां से ये सीधा ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा। 31.42 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और इसमें से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होने वाला है। मेनली फरीदाबाद में ही एलिवेटेड सेक्शन बनेगा, बाकी यूपी में तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन एट ग्रेड ही बनने वाला है। और वैसे उसमें आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे को लेकर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जारी है। यूपी के अंदर तो अच्छा खासा प्रोग्रेस भी रिपोर्ट किया गया है, लेकिन अभी हरियाणा के अंदर कुछ खास काम हुआ नहीं है। पर अब क्योंकि यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल आ गई है, तो हरियाणा में भी इसके ऊपर प्रॉपर काम हो पाएगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर मध्य प्रदेश की उज्जैन सिटी को भी अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, और इस प्रपोजल को भी हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत होगा है कि नेशनल हाईवे 752D पर बदनावर से तिमारवानी तक सेक्शन की 4 लेनिंग की जाएगी। ऑलमोस्ट 80.45 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। अभी फिलहाल ये रोड जस्ट 5.5 मीटर ही चौड़ा है, और इसकी कंडीशन इतनी खराब है कि इस रोड पर व्हीकल की स्पीड लिमिट 20 से 50 kmph के आसपास है, जो बहुत ही ज़्यादा कम मानी जाती है। लेकिन एक बार इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा तो स्पीड लिमिट 80 से 100 kmph के आसपास काफ़ी इजीली पहुंच जाएगी। 6 मेजर ब्रिजेस, 34 माइनर ब्रिजेस और कई सारे अंडरपासेस यहाँ पर बनाए जाएंगे इस एप्लीकेशन के अंतर्गत। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एक नया ही हाईवे होगा। 3,839.42 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और टारगेट ये किया जा रहा है कि अगले 24 महीने के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर बिहार सरकार एक नई टनल बनाने जा रही है पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम के बीच, क्योंकि दोनों के दोनों पटना के अंदर ही है, और इस पूरे प्रोग्राम को बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन पैसेज होगा, जो बनाई इसलिए जा रहा है ताकि इन दोनों म्यूजियम्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्रिएट की जा सके, और लोग बिना रोड पर जाए अंडरग्राउंड ही दोनों के बीच में ट्रैवल कर पाए। पटना के नेहरू पार्क के पास ये बनाया जाएगा, और ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के आसपास उसकी लेंथ होगी। म्यूजियम्स के साथ साथ ये टनल भी अपने आप में हिस्टोरिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 542 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा, और अगले 1.5-2 सालों में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने ट्रैक्शन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेड अप्रूव कर दिया है कई सारे अलग अलग रेल सेक्शंस के ऊपर, और इनके ऊपर रेलवेज 765 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं, तो ईस्ट कोस्ट रेल जोन में 106 किलोमीटर के दुवाड़ा विशाखापट्टनम विजयनगरम रेल सेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का अपग्रेड किया जाएगा।
318 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। और इससे होगा है कि ट्रेन की स्पीड तो बढ़ेगी, साथ साथ और हैवियर फ्रेट ट्रेन को यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 126 किलोमीटर लंबे रायचूर गुंतागल सेक्शन पर भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। 259.39 करोड़ रुपये इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे और ये मुंबई चेन्नई रेल लाइन का हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे जोन में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को एक्सपांड किया जाएगा, जहाँ पर मेनली वडोदरा डिवीजन में 692 किलोमीटर का, जबकि मुंबई सेंट्रल डिवीजन में 308 किलोमीटर का नया नेटवर्क आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट भी हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंदर नागालैंड में दीमापुर रेलवे स्टेशन को रेलवे बड़े स्केल पर रीडेवलप करेगी और इस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर तरह की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों दीमापुर रेलवे स्टेशन कह सकते हैं कि नागालैंड का सबसे बड़ा और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन माना जाता है। 1903 के आसपास इसको बनाया गया था और अभी क्योंकि दीमापुर कोहिमा रेल लाइन को धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है, तो जब ये प्रॉपरली ओपन हो जाएगी तो दीमापुर रेलवे स्टेशन का रोल और बढ़ जाएगा और यहाँ पर अच्छा खासा फुटफॉल हमें देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का अभी भी सेकंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है और इनफैक्ट दोस्तों नागालैंड के लोग भी काफी लंबे समय से चाहते हैं कि दीमापुर रेलवे स्टेशन को और बड़ा बनाकर और रेस्ट ऑफ इंडिया से रेल के थ्रू और बेहतर ढंग से कनेक्ट किया जाए। तो अभी लोगों की डिमांड सुनी जा रही है और 283 करोड़ रुपीस खर्च करके इसको बड़े स्केल पर रेडिवेट किया जाएगा। होपफुली अब ये काम आपको बहुत जल्द स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु को अभी एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल चुका है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया है। तो दोस्तों मदुरई एयरपोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि तमिलनाडु का पहले से ही 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, चेन्नई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के बाद। और इनफैक्ट इस एयरपोर्ट से 3 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स पहले से ही ऑपरेट करती आ रही हैं और अच्छा खासा फुटफॉल यहाँ पर देखने को मिलता है। पर अभी तक इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस नहीं दिया गया था, जिससे कि फॉरेन एयरलाइंस यहाँ पर रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट करने के लिए हिचकिचाती थी। पर अभी क्योंकि इसको स्टेटस दे दिया गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो फॉरेन एयरलाइंस को काफी इजीली अप्रूवल मिल पाएगी और इंटरनेशनल रूट्स पर आपको यहाँ से रेगुलर फ्लाइट्स ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट गुड़गांव से है, जहाँ पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो के लिए एक नया डिपो कम वर्कशॉप तैयार किया जाएगा गुड़गांव के अंदर और इसको लेकर गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड ने सेक्टर 33 को शॉर्टलिस्ट किया है। तो दोस्तों ये डिपो कम वर्कशॉप बेसिकली बनाया जाएगा उस मेट्रो लाइन के लिए जो कि साइबर सिटी से मिलेनियम सिटी सेंटर के बीच में आगे चलकर बनने वाली है। 18 हेक्टेयर्स के एरिया में डिपो फैला होगा और अच्छी बात यह है कि जितनी भी लैंड यहाँ पर चाहिए थी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट एक्वायर कर ली गई है। जस्ट 0.8 हेक्टेयर्स का एक छोटा सा लैंड पार्सल यहाँ पर बाकी है, जिसको लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है और एक्विजिशन का प्रोसेस यहाँ पर जारी है। ट्रेन स्टेबलिंग, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस को लेकर सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर 410 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और अभी गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड टारगेट कर रही है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करके सारी की सारी लैंड इसके लिए एक्वायर भी कर ली जाए और साथ ही साथ इस टाइम फ्रेम के अंदर टेंडरिंग वगैरह कंप्लीट करके टेंडर वगैरह भी दे दिए जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।